स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 आपका बीपीटी पे बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 और बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स को हमने प्रूफ किया है। लास्ट के 3 वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैप्टर 6 के। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हमको बीपीटी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.17 आपको 6.17 में 2 फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इन फर्स्ट एंड सेकंड 2 फिगर है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कंडीशन कहा गया है कि DE इज़ पैरेलल टू BC है। तो आप देखिए ये जो DE है, DE ये BC के पैरेलल है। तो हमको EC फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में EC की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे वाले क्वेश्चन में AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमको इसमें BPT अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फिगर हमको दिया है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के, और इसमें हमको AD की वैल्यू 1.5 है, DB की है 3 सेंटीमीटर, AE 1 है। तो EC कितना है ये बताना है। तो हमने बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता है, बाय BPT थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता है कि अगर DE BC के पैरेलल है, क्योंकि गिवन है हमको कि DE इज़ पैरेलल टू BC है, तो क्या होते हैं, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो साइड्स के रेशियो क्या बन जाएंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अब इसमें हमको क्या क्या गिवन है, AD की वैल्यू हमको पता है 1.5 है, रख देंगे 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 और EC को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, 3 वैल्यू दी है, एक नहीं पता है, क्रॉस इंटू करना है। क्रॉस इंटू कर देंगे तो EC बराबर क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। कैंसिल करेंगे तो EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर्स। यही हमें इसमें फाइंड करना था। और आपने अगर BPT थ्योरम नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए जाकर, क्योंकि आपको BPT थ्योरम का रूल पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो BPT थ्योरम यही कहती है कि अगर आपकी ये 2 पॉइंट्स जैसे DE हैं जो किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब DE और BC पैरेलल हैं, तब इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ होंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC वो इक्वल होंगे। तो इन्हें इक्वल रख करके हमने EC फाइंड कर लिया। तो इसका जो सेकंड नंबर है बिल्कुल सेम करना है, BPT लगाना है। इस बार इसमें AD की वैल्यू नहीं दी है, AD आप फाइंड करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए BPT लगा के। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। देन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR। तो ये आपको 3 पॉइंट्स, इसमें 3 क्वेश्चंस जो दिए हैं, इसमें हमको येस और नो बताना है कि क्या EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। तो जो BPT थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तभी आपका EF पैरेलल टू QR होगा, नहीं करेगा तो आंसर नो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का फिगर हमको नहीं दिया है, और ये जो फिगर है ये अपना अगले क्वेश्चन का फिगर है। तो अभी हमको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक फिगर बनाना है। कुछ भी नहीं है, एक ट्राइंगल बनाएंगे PQR और EF उसमें पॉइंट्स होंगे उनके 2 साइड्स पर। तो जहाँ से EF जो पैरेलल है QR के होगा, फिर हम BPT लगाएंगे और चेक करेंगे इनमें से किस में EF QR के पैरेलल आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमने एक फिगर बना लिया। ट्राइंगल PQR है जिसमें EF और QR पैरेलल हैं कि नहीं यही बताना है। ये कैसे बताएंगे, अब जो कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके बताएंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला कंडीशन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको PE EQ ये वैल्यूज़ कुछ दिए हुए हैं। PE 3.9 है तो हम लिख लेते हैं PE कितना है 3.9। इसके बाद दिया है EQ 3 है तो EQ लिख लिए 3। फिर क्या दिया है, PF 3.6 है
और FR 2.4 है। तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले BPT बाय BPT थ्योरम। तो BPT से क्या होता है, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब कि PE इक्वल्स टू EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये होना चाहिए। ये अगर होगा तभी हमारा EF QR के पैरेलल होगा। यही बताना है कि EF क्या QR के पैरेलल है कि नहीं, ये जो लाइन EF है ये QR के पैरेलल है कि नहीं, वो तभी होंगी अगर ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो चेक करना है, पहले में क्या रखा है, PE की वैल्यू 3.9 रख दिए, EQ की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिए, PF हमको 3.6 दिया है तो 3.6 रख दिए, और यहाँ कितना दिया है 2.4 तो 2.4 रख दिए। तो कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1.3 अपॉन 1, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 12 2 जाता है और ये 12 3 जाएगा, पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू देख रहे हैं तो अपन क्या इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं मतलब यहाँ पर जो है पहला वाला EF QR के पैरेलल नहीं है, EF डज़ नॉट पैरेलल टू QR। तो फर्स्ट का आंसर हो गया नो। इसी तरह आप सेकंड को चेक करिए। अब सेकंड में हमको क्या क्या दिया है, PE दिया है 4 सेंटीमीटर्स, तो लिख लेते हैं PE दिया है 4, फिर QE 4.5, QE मतलब EQ ही है 4.5, फिर दिया है PF 8, PF है 8 और RF 9, RF FR 9। तो इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं, BPT लगाएंगे। तो BPT से PE है 4, EQ है 4.5 और PF है आपका 8 और FR है 9। तो देखिए अगर इसे 2 से काटें तो ये 2 4 जा कट हो जाएगा और ये 2 में 4.5 बार कट हो जाएगा। तो 4/4.5 4/4.5 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो EF है वो QR के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल हैं। तो सेकंड नंबर हो गया यस। और सेकंड में जो थर्ड नंबर है ये आप लोग चेक करके देखिएगा कि ये यस है या नो। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का फिगर 6.18 ये दिया हुआ है। तो ये 6.18 फिगर में हमको गिवन है कि LM इज़ पैरेलल टू CB। ये जो LM है ये BC के पैरेलल है, और क्या दिया है LN पैरेलल टू CD, LN जो है ये CD के पैरेलल है। तो प्रूव ये करना है कि AM अपॉन AB जो आएगा इज़ इक्वल टू होगा AN अपॉन AD के। तो इसमें देखेंगे तो 2 ट्राइंगल हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये बीच की लाइन से आप समझ लीजिए AC ये कॉमन हो गया। तो एक ट्राइंगल आपका ABC बना, एक बन गया ACD। तो एक बार ऊपर वाले ट्राइंगल और एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में BPT लगाएंगे और उनसे रेशियोज़ निकालेंगे और फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या क्या करना है देखिए, ये हमको ट्राइंगल दिया हुआ है ऊपर वाला ABC ट्राइंगल है। तो ABC ट्राइंगल में देखिए आपको क्या क्या पता है, LM इज़ पैरेलल टू BC ये पता है, LM इज़ पैरेलल टू BC ये हमें पता है, और LM पैरेलल टू BC है तो हम रेशियो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखिए AM अपॉन MB वैसे हमको लिखना चाहिए AM अपॉन MB, लेकिन मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, पहले MB अपॉन AM। दोनों ही तरीक़ों से लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप AM पहले लिखिए चाहे आप MB को पहले लिखिए। तो मैं MB अपॉन AM लिख रहा हूँ, रीज़न मैं बताऊँगा क्यों ऐसा। तो हम इसको लिख रहे हैं MB अपॉन AM, मतलब पहले ये वाली साइड को लिख दिया मैंने, MB अपॉन AM इज़ इक्वल टू, यहाँ से लिख देंगे LC अपॉन AL, LC अपॉन AL। अब क्योंकि नीचे आपको डिनोमिनेटर में AB चाहिए प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। MB अपॉन AM +1 इज़ इक्वल टू LC अपॉन AL +1। तो MB प्लस AM अपॉन AM इज़ इक्वल टू LC प्लस AL अपॉन AL।
तो इसको क्या बना लेंगे, देखिए एम बी प्लस ए एम क्या बन गया, एम बी प्लस ए एम मिल के बना लिया ए बी। तो ये हो गया ए बी अपॉन ए एम इज़ इक्वल टू एल सी प्लस ए एल। तो एल सी प्लस ए एल हो जाएगा पूरा मिला करके ए सी। तो ए सी अपॉन में ए एल हो गया। और इसी को अगर रेसिप्रोकल करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। रेसिप्रोकल करके हमको लिख देना है यहाँ तक करने के बाद। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब जो है हमें नीचे वाला ट्राइंगल लेना है। नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी को। इन ट्राइंगल ए सी डी बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम इसमें भी करेंगे। क्या आ जाएगा इस बार, उसी तरह कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि +1 करेंगे तो वही चीज़ आनी है जैसे हमने भी पिछले में किया था +1 और -1 तो खैर नहीं +1 किए थे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको ए एन अपॉन ए डी लिख लें पूरा, ए एन अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ए सी डी ट्राइंगल में यही रेशियो बनेगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों के RHS इक्वल हैं। ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए ए एल अपॉन ए सी राइट इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, क्योंकि अगर हम फिर से उतना ही प्रोसेस करेंगे तो वही चीज़ आनी है। मैं आपको एक बार इधर रफ में बता देता हूँ कि जो मैं ये कह रहा था ए एन अपॉन ए डी जो ये डायरेक्ट लिखा है, तो क्या था कि हम अगर नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी डी में और फिर से वही चीज़ लगाते तो हम लिखते फिर से कि एल सी अपॉन ए एल, यहाँ पर भी लिखते एल सी अपॉन ए एल इज़ इक्वल टू पहले कौन सा लिखना रहता, सेकंड नंबर का, यानी कि डी एन अपॉन ए एन लिखते, डी एन अपॉन ए एन लिखते। फिर हम +1 करते तो एल सी अपॉन ए एल +1 इज़ इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन +1। तो ये आ जाता आपका एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल इज़ इक्वल टू ये आता है डी एन प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो ये आ जाता आपका ए सी अपॉन ए एल इज़ इक्वल टू ए एन प्लस डी एन आपका बन जाएगा ए डी अपॉन ए एन। और फिर इसी को रेसिप्रोकल कर देते तो ए एल अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आ जाता। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो आपने जैसे फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी में लगा कि ये चीज़ लिखी हुई थी, तो आप सेकंड में चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से आपका ये जो है प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इन फिगर 6.19 डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। ये 6.19 फिगर है हमारा। इसमें गिवन है हमको डी ई पैरेलल टू ए सी, मतलब ये जो डी ई है, ये डी ई ये आपके ए सी के पैरेलल है। और दूसरा दिया है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई, जो डी एफ है ये ए ई के पैरेलल है। तो बताना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के है। मतलब ये बी एफ अपॉन एफ ई जो है बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बना देता हूँ। अलग अलग कैसे, मतलब कि एक फ़िगर आपका इस तरह बन जाएगा कि ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, जिसमें पैरेलल क्या है डी ई, डी ई यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको अच्छे से बना देते हैं।
ABC ट्रायंगल में कहा है कि DE इज़ पैरेलल टू AC, तो DE ऐसे आ जाएगा, ये हो गया D, ये हो गया E, इसी को अलग अलग कर दिया। DE इज़ पैरेलल टू AC, पहला केस ये बताया है, ये फर्स्ट केस है। और सेकंड केस में बताया है, सेकंड ट्रायंगल जो हमारा ABE है, ABE, इसमें कह दिया है कि जो DF है, DF जो है ये BE के पैरेलल है, ये हमारा सेकंड केस है। ये DF पैरेलल टू AE है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएं, ये थोड़ा सा इधर को बनाना पड़ेगा, इस तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि AE के पैरेलल कह दिया है ना, तो AE तो ये वाला है, तो DF यहाँ बनाना पड़ेगा हमको, DF पैरेलल टू AE, ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब जो यहाँ से हम BPT लगाते हैं और रेशियोज़ को लिखते हैं, जो रेशियो हैं। बाय BPT इन ट्रायंगल ABC, जहाँ पर DE इस पैरेलल टू AC है, तो DE अगर AC के पैरेलल है तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, ये फिगर में जो आपके जो पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स में D यहाँ पर दिया हुआ है AB के साइड पर, जो D है वो AB साइड पर है और ये E यहाँ पर है, और यहाँ पर भी D जो है ये AB वाले पर है। ये अपन ने अलग अलग किया था, तो थोड़ा सा D अपन का जो AB साइड पे है वहाँ पे लिखना था, और ये है DF हो गया। तो रेशियो लिखेंगे जब हम ABC में, तो लिखेंगे BD अपॉन DA, पहले इस साइड का लिखेंगे BD अपॉन DA, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BE अपॉन EC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, ABE है ये, ABE ट्रायंगल में, इस ABE ट्रायंगल में है, ये हमारा D जो है AB पर ही है, तो BD अपॉन DA इसमें भी आएगा, एक बार तो कॉमन है ये बिल्कुल, BD अपॉन DA इज़ इक्वल टू, इधर से क्या मिलेगा, BF अपॉन FE, तो BF अपॉन FE आ गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन में लेफ़्ट दोनों के इक्वल है, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BE अपॉन EC इज़ इक्वल टू BF अपॉन FE, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर 6.20 DE इज़ पैरेलल टू OQ एंड DF इज़ पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज़ पैरेलल टू QR। तो इसमें फिगर 6.20 दिया है, तो DE इज़ पैरेलल टू OQ, तो ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है, एंड DF पैरेलल टू OR है, तो DF जो है OR के पैरेलल है। देन शो दैट EF इज़ पैरेलल टू QR, तो EF इज़ पैरेलल टू QR, ये प्रूफ हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल POQ में, POQ ये ट्रायंगल में दिया है कि DE इज़ पैरेलल टू OQ है, ये गिवन है। POQ ट्रायंगल लेफ़्ट वाला ये POQ, इसमें ये DE दिया है, DE पैरेलल है OQ के, तो DE अगर OQ के पैरेलल है तो बाय BPT कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा PD अपॉन DO के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर अब हम एक ट्रायंगल लेंगे POR, ये राइट साइड वाला, POR ये राइट साइड वाला लेंगे। तो इन ट्रायंगल POR यहाँ पर भी जो PD अपॉन DO है ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लेंगे जब, तो PD अपॉन DO इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR के इक्वल हो जाएगा। ये PF अपॉन
एफ आर के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों के लेफ़्ट इक्वल हैं, या कह सकते हैं आप एक साइड का रेशियो इक्वल है। जैसे पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी है तो पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है, ये इक्वल है तो इधर लेफ़्ट वाला भी इक्वल होगा, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू के बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होंगे पी एफ अपॉन एफ आर के। इसको आप थर्ड नंबर इक्वेशन कह दीजिए। अब अगर ये रेशियो इक्वल है, मतलब कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये कन्वर्स भी मैंने प्रूफ कराया है, आप लोग उसको भी देखिएगा जाकर प्लेलिस्ट से। कन्वर्स है बी पी टी का। बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी अगर रेशियो इक्वल दिए हैं, मतलब कह सकते हैं कि अगर ये पी ई अपॉन ई क्यू है और बराबर पी एफ अपॉन एफ आर है, तो तभी होंगे अगर ये ई एफ, ये जो लाइन है ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो। तो लिख सकते हैं ना बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। सिंस पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देन बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में 6.2 में हम स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।